अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। हुस्ना इस मंथ माशाल्लाह 6 मंथ की हो गई है। इनका 6 मंथ का माइलस्टोन बहुत अच्छे से अचीव हुआ। इसने बैठना भी माशाल्लाह स्टार्ट कर दिया और इसका सॉलिड भी फूड स्टार्ट कर दिया था मैंने। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है कि हम वॉकर में बच्चे को कब डालें। हमने इनकी वॉकर भी स्टार्ट कर दी और हरीम के वक्त में भी मेरे पास ये क्वेश्चन आते। हाँ, बच्चों को मैंने सारे बच्चों को अपने वॉकर में ज़रूर डाला है। और बहुत सारी माओं का या बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी ख्याल होता है कि वॉकर इज़ नॉट सेफ़ फॉर आवर बेबीज़, तो वो वॉकर में बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। इसी तरह बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो पेसिफायर यूज़ नहीं करवाते अपने बच्चों को। तो ये वेरी करता है और मुझे लगता है कि ये सारी सब्जेक्टिव चॉइसेस हैं। अगर आपको सूटेबल लगता है अपने बच्चे के हिसाब से तो आप ये सब करवाते हैं, अदरवाइज़ फिर आप यूज़ नहीं करवाते। अच्छा, मैं वॉकर और इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी इस वीडियो में बात करूँगी। बीच में मैंने ये कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं। ज़ाहिर है वॉइस ओवर में मुझे ये क्लिप्स ऐड करने होते हैं। तो ये बच्चों को बड़ा शौक़ हो रहा था कि मम्मा हमें फुलझड़ी बताएं कि क्या होता है। तो काफ़ी दिन से बच्चे ज़िद कर रहे थे कि ये लेकर आए। बच्चों का ना फ़र्स्ट रिएक्शन था जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा था, तो इतना नहीं करते हैं। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि वॉकर में हुस्ना को हमने कब से डालना स्टार्ट किया। हम कहाँ जा रहे हैं? आमना पप्पो के घर। अच्छा, हुस्ना को हमने इसी मंथ जुलाई में ही स्टार्ट किया है वॉकर में डालना। वैसे तो बेबीज़ को 6 मंथ के बाद जब वो बैठना शुरू कर देते हैं ना, उसके बाद फिर वॉकर में डाला जाता है और 12 मंथ तक डाला जाता है। लेकिन माशाल्लाह से हुस्ना ने 4+ मंथ में ही बैठना स्टार्ट कर दिया था और अब माशाल्लाह से वो अभी भी देखें कैसे खड़ी हुई है। मतलब उसको खड़े होने में ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील होती है और वो बैठने में उसको बोरियत फ़ील होती है, तो वो खड़ा होना उसको पसंद है। तो हमने कहा जब वो खड़ा होना ख़ुद से कर रही है कोशिश, तो हम इसको वॉकर में डाल देते हैं। अदरवाइज़ 6 मंथ से पहले रिकमेंड नहीं किया जाता कि वॉकर में डाला जाए। बट शायद हुस्ना के केस में थोड़ा सा हमारे लिए डिफरेंट था, क्योंकि इसकी सॉलिड जर्नी भी हमने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इसने अपने माशाल्लाह सारे माइलस्टोन ना बहुत जल्दी अचीव किए हैं वक्त से पहले। और हर बच्चा डिफरेंट एज में, डिफरेंट टाइम पीरियड में अपना जो भी माइलस्टोन होता है वो अचीव करता है, टच करता है। कुछ बच्चे 6 मंथ के बाद भी नहीं बैठ पा रहे होते हैं और कुछ बच्चे बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। जैसे हरीम को सारे बच्चों में हमें लगता था कि हरीम ने सबसे पहले बैठना स्टार्ट किया। वो 5+ मंथ में ही बैठ रही थी, लेकिन हुस्ना ने माशाल्लाह और भी जल्दी बैठना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये हमने क्लिप लिया था, बच्चे अपनी फुप्पो के घर गए थे, तो उस दिन फुल मून था और 2022 का ये सबसे बड़ा मून राइज़ हुआ था। तो ये इंशरा को और बच्चों को सबको ये हो रहा था कि मम्मा ये इतना अच्छा मून राइज़ हो रहा है तो हम इसकी वीडियो बना लेते हैं। तो ये इंशरा बना रही थी और फिर हमें बाद में पता चला कि जो हमने वीडियो क्लिप्स बनाई है ना, तो वो तो बहुत ही रेयर हैं और बहुत अच्छे टाइम पे हमने वो वीडियो बनाई थी। अच्छा, एज़ यू ऑल नो कि छुट्टियां ख़त्म होने को हैं और स्कूल स्टार्ट होने को हैं, तो बच्चों का ये भी एक मरहला होता है जिसमें कोर्स आता है और फिर नई नई किताबों की खुशबुएँ, हम तो खुशबुएँ सूंघते थे। और कवर, अब तो खैर कवर नहीं चढ़ाना होता है क्योंकि वो प्रिंटेड होता है। ये इस तरह से स्कूल प्रिंटेड ये कॉपीज़ आती हैं, तो इस पर प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाता है बस। तो वेकेशंस में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके वक्त को करामत बनाना, फ्रूटफुल और यूज़फुल बनाना, बच्चों की रूटीन आउट हो जाती है, देर से उठना, और ज़ाहिर है सुबह स्कूल नहीं जाना है तो फिर रात में देर तक कुछ भी अपना जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहना। और फिर ज़ाहिर है फिर मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती कि सो जाओ, क्योंकि यही तो बचपन है। अब इसमें भी हम इतनी रोक टोक, स्कूल में भी रोक टोक हो रही है और फिर जब सिपारा पढ़ रहे होते हैं तो वो भी थोड़ा सा फोर्सफुली पढ़ रहे होते हैं। तो बच्चों का ये थोड़ा सा ही वक्त होता है, तो मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा आज़ाद भी छोड़ देना चाहिए उनके एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, कि वो जो करना चाहते हैं एटलीस्ट बचपन में उन्हें खुल के मौका दे देना चाहिए कि वो अपना जो भी, उनकी जो भी ऑब्ज़र्वेशंस हैं वो उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकें, नेचर
में या जिस चीज़ में भी उनका इंटरेस्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि वेकेशंस वही सबसे अच्छी हों कि जिसमें घूमना फिरना हो और ट्रिप्स हों या वो भी हमने किया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया कि बस वही करते रहें और इसके अलावा यही वक्त होता है बच्चों के अंदर शौक़ उभारने का, कि उनको जिस चीज़ का अंदर से उन्हें शौक़ हो रहा है वो उसको करने देना, ताकि उसके अंदर वो निखार पैदा हो और बच्चा अपना जो भी पैशन है वो जान पाए। खैर इतनी छोटी उम्र में क्या पैशन होगा और क्या शौक़ ही होते हैं, लेकिन ये कि इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं 5-6 ईयर्स या 7 ईयर्स में। तो वो हमें ज़रूर उनको वो टाइम प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जिन बच्चों को फ़ोर्सफुली कोई खेल भी खिलाया जाता है ना, तो वो बच्चे फिर उसमें इंटरेस्ट उनका और कम होता चला जाता है। और मैंने ये भी देखा है कि जिन पेरेंट्स को जिन चीज़ों का, जिन कामों का शौक़ होता है ना, तो वो बच्चे ख़ुद ही से कॉपी करके वो करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मुझे गार्डनिंग का, प्लांट वग़ैरह लगाने का शौक़ है। मैं अक्सर जब मौका मिलता है तो कर लेती हूँ या नहीं भी करती। जैसे सामान मेरे पास सब रखा हुआ है, तो वो मुझे देख के फिर मेरे बच्चों को भी, मम्मा हम भी पौधा लगाएंगे, हमें भी पानी देना है। तो ये बच्चे ख़ुद से करते हैं, कोशिश करते हैं और शौक़ उनके अंदर ये पैदा होता है। अच्छा, ये जो क्लिप आप अभी देख रहे हैं, स्टिक से रिलेटेड एक स्टोरी है पूरी। खैर वो स्टोरी तो मैं पूरी यहाँ नहीं सुनाऊँगी, लेकिन हमारा अब ये इरादा था कि हम इस स्टिक को डिस्कार्ड कर दें, या मतलब ख़त्म करना है, क्योंकि इस स्टिक ने अपनी लाइफ पूरी कर ली है इस दुनिया में। तो मैंने बच्चों से ये कहा कि बच्चों, ये हम ना इसके मिरर्स निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही थे। और इसका जो पीछे का कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड नहीं, ये एक वो था, कार्टन था, मैंने उसका वो गत्ता लेके उस पे ये बनाया था। तो ये काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया था और वो देखने में भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा कि हम इससे क्या बनाएंगे, वो इंशरा या हफ्सा या कोई भी बच्चा डिसाइड करेगा। अभी फ़िलहाल इसकी जितनी चीज़ें हैं तो वो हम निकाल लेते हैं, फिर हम बाद में सोचेंगे कि इससे हमें बनाना क्या है। अभी फ़िलहाल हम ये कर लेते हैं कि इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जो इसमें से काम की चीज़ें वो हम निकाल लेते हैं। तो मैं कोई काम करने बैठती हूँ ना, तो वो बच्चे शौक़ में फिर वो करने लगते हैं। वेकेशंस में जहाँ मैंने मेहनत की है बच्चों की ट्रेनिंग पे, पेरेंटिंग पे, इन सब पे, वहाँ पे मैंने एक बहुत ही अहम, मेरा ये फ़ैसला था कि काफ़ी अरसे से मेरा ये इरादा हो रहा था कि मैं बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत मिनिमाइज़ कर दूँगी। जो भी बच्चों को देखना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हम सोशल मीडिया से या आईटी से हम बच्चों को दूर तो नहीं कर सकते इस दौर में। तो जो भी बच्चों को की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम बच्चों को स्क्रीन ज़रूर देंगे। और माशाल्लाह मैं इस गोल में भी कामयाब हुई और बहुत जल्दी मैंने ये सारा सब कुछ अचीव किया और बच्चों ने अपना स्क्रीन टाइम कम किया। लेकिन फिर हमें उसके कंपनसेट में हमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करनी पड़ी कि वो मोबाइल को ना देखें। और बड़े बच्चों ने तो बहुत जल्दी ये सीख लिया, वो अपनी एक्टिविटीज़ में लग गए। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ा। ज़ाहिर है जब बच्चों की एक एक्टिविटी हमें माइनस हमने की है, तो उसके बदले भी तो हमें कंपनसेट तो करना ही है ना। तो उनके साथ लगे रहना स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और साथ में फिर छोटी हुस्ना भी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वेकेशंस एंड पर हैं और माशाल्लाह मेरे बच्चों ने मोबाइल बिल्कुल उनका स्क्रीन टाइम ख़त्म हो गया है। तो हमने USB मैंने मंगवा ली अपने हबी से कि USB में हम जो भी हमें दिखाना होगा तो वो हम USB में फ़ीड करके फिर वो हम टीवी पे उसको दिखा दिया करेंगे। तो हाँ, बस ये है कि अल्लाह ताला से दुआ भी मांगते रहना चाहिए और नमाज का बस एहतमाम करें और अल्लाह ताला ज़रूर फिर हमारी इस तरह के कामों में ज़रूर मदद करेगा और बच्चे भी माशाल्लाह फिर जल्दी सीख जाएंगे और हमारे टाइम में अल्लाह ताला बरकत दे और हमारे रिस्क में बरकत दे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सब बच्चों को सेहत दे। और जो माएँ परेशान हैं अपने बच्चों के किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उनकी परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर करे और उनकी औलादों को आँखों की ठंडक बनाए अपने वालिदैन की। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।